नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 1.2 फन एंड गेम्स विथ तारा एंड फ्रेंड्स। इस लेसन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे पहला क्या दिया है, ए व्हेन डू यू। अच्छा, इससे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड देन ट्राई टू आंसर देम इन इंग्लिश। मतलब यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिए गए उन्हें आपको डिस्कस करना है और फिर उनके आंसर देने की आपको कोशिश करनी है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन ए क्या है, व्हेन डू यू फील हैप्पी। देखो यहाँ पे हैप्पी आएगा, तो आप हैप्पी कब फील करते हो, व्हेन डू यू फील हैप्पी। यस, आंसर बताओगे? आंसर नहीं पता? ओके, मैं आप लोग को आंसर बताती हूँ बच्चों। देखो यहाँ पे ईच एंड एवरी क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे आंसर लिख करके रखा हुआ है। देखो, व्हेन डू यू फील हैप्पी, आप हैप्पी कब फील करते हो। तो देखो यहाँ पे आई फील हैप्पी व्हेन आई ईट आइसक्रीम। मैं हैप्पी कब फील करती हूँ, जब मुझे आइसक्रीम मिलता है खाने के लिए तब। या फिर आई फील हैप्पी व्हेन आई विन अ रेस। समझे। अब फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, व्हेन डू यू फील सैड। ठीक है, एक एक देखो यहाँ पे ये वर्ड आते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हैप्पी आया था, अभी सैड आया। आप सैड कब फील करते हो बच्चों। यस, आप दुखी कब होते हो। तो आई फील सैड व्हेन माय फ्रेंड क्वारल्स विद मी। मैं सैड फील करता हूँ कब, जब मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ झगड़ा करते तब। आई फील सैड व्हेन आई एम इल। और मैं कब सैड फील करता हूँ, जब मैं बीमार होता हूँ तब। ठीक है। एंग्री, आप कब एंग्री फील करते हो। तो देखो इसका आंसर, आई फील एंग्री व्हेन समवन ट्रबल्स मी। मतलब जब कोई मुझे ज़्यादा परेशान करते हैं तब मैं बहुत गुस्से में आ जाता हूँ। या फिर एक और आंसर हो सकता है, आई फील एंग्री व्हेन माय फ्रेंड्स टीज मी। जब मेरे को मेरे फ्रेंड्स जो वो रहते हैं वो जब मुझे परेशान करते तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। व्हेन यू फील स्केयर्ड, आपको डर कब लगता है। तो देखो यहाँ पे आई फील स्केयर्ड व्हेन आई सी अ कॉकरोच। मैं स्केयर्ड यानी कि डर जाता हूँ जब मेरे पास जब मैं कॉकरोच को देखता हूँ तब। या फिर आई फील स्केयर्ड व्हेन आई एम अलोन इन द डार्क। जब मैं अंधेरे में एकदम अकेला होता हूँ तब मुझे बहुत ही डरा हुआ, मतलब मैं डर जाता हूँ। ठीक है, जब मैं अंधेरे में अकेला होता हूँ तब। तो ये तो यहाँ पे ए था। अभी बी क्या है बच्चों, बी देखो, व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील हैप्पी। मतलब जब आप हैप्पी फील करते हो तो आप क्या करते हो। ओके, तो इसमें देखना यहाँ पर आंसर क्या है। जब आप हैप्पी फील करते हो तो क्या करते हो। आंसर देखो, आई जंप फॉर जॉय व्हेन आई फील हैप्पी। एंड सेकेंड आंसर क्या हो सकता है, व्हेन आई शेयर माई मदर्स वर्क आई फील हैप्पी। फिर व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील सैड। जब आप सैड होते हो तो क्या करते हो। आई सिट ऑल अलोन व्हेन आई फील सैड। मतलब जब मैं सैड होता हूँ तो मैं अकेले में क्या करता हूँ, बैठ जाता हूँ। या फिर आई वीप अ लॉट व्हेन आई फील सैड। मतलब जब मैं दुखी होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा रोता हूँ। फिर एंग्री, ठीक है, तो जब आप एंग्री होते तो क्या करते हो। तो इसका आंसर देखो, आई स्क्रैच माई हेयर व्हेन आई फील एंग्री। मतलब मैं क्या करता हूँ, जो मेरे हेयर है उनको मैं इस तरह से स्क्रैच यानी कि ज़ोर ज़ोर से खुजलाना, या फिर मैं उसको नोचने लगता हूँ। नोचना नहीं, मतलब जैसे बाल को ऐसे खुजलाते ना वो। और सेकेंड आंसर क्या हो सकता है, व्हेन आई फील एंग्री आई शाउट एट अदर्स। जब मैं एंग्री होता हूँ, गुस्से में होता हूँ तो मैं दूसरों के ऊपर चिल्लाता हूँ। स्केयर, ठीक है, जब आप डरे हुए होते हो तो क्या करते हो। तो आई क्लिंग टू माई मदर व्हेन आई फील स्केयर्ड। मतलब क्लिंग मतलब क्या होता है ना बच्चों, क्लिंग मतलब क्या होता है, चिपकना या फिर लिपटना। ठीक है, जब मैं एकदम से डरा हुआ होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, अपनी मम्मी से लिपट जाता हूँ। और व्हेन आई फील स्केयर्ड आई ट्रेम्बल विद फियर। फिर यहाँ पे क्या बोला गया, एक और आंसर हो सकता है कि जब मैं क्या फील करता हूँ, स्केयर फील करता हूँ तो फिर मैं थर थर काँपने लगता हूँ। ट्रैम्बल यानी क्या होता है, थर थर काँपना। समझे। तो यहाँ पे ए और बी का आंसर मैंने आप लोग को बता दिया। अभी सी में क्या है, इन ऑर्डर टू फील बेटर व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर। देखो बच्चों, अच्छा फील करने के लिए, ठीक है, बेटर फील करने के लिए आप लोग को क्या करना चाहिए। जब आप सैड होते हो तब, जब आप दुखी होते हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखो इसका आंसर, व्हेन आई एम सैड आई शुड ट्राई टू फॉरगेट द सैड इंसिडेंट। मतलब जब मैं सैड होता हूँ तो मैं ऐसा ट्राई करता हूँ कि मैं क्या करूँ, वो जो बुरा वक्त था, जो बुरा इंसिडेंट था उसको मैं भूल जाऊँ। सेकेंड देखना, व्हेन आई एम सैड आई शुड थिंक ऑफ हैप्पी थिंग्स। मतलब जब मैं सैड होता हूँ, दुखी होता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए,
हैप्पी थिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए है। जब आप क्या होते हो, दुखी होते हो ना, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, यू शुड ट्राई टू फॉरगेट द सैड इंसिडेंट, मतलब जो बुरा इंसिडेंट आपके साथ हुआ ना उसे आपको भूलने की कोशिश करनी चाहिए एंड अच्छी अच्छी बातों को सोचना चाहिए। और जब आप एंग्री हो, ठीक है, तो उस टाइम पे अच्छा फील करने के लिए आप लोग को क्या करना चाहिए, तो व्हेन आई एम एंग्री आई शुड ट्राई टू कीप माई सेल्फ काम, मतलब अपने आप को काबू में रखो, थोड़ा शांति में रखो। व्हेन आई एम एंग्री आई शुड ट्राई टू कंट्रोल माई एंगर, और जब आप गुस्से में हो तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों, यू शुड ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर, आपका जो गुस्सा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। अंडरस्टूड? ओके। नेक्स्ट देखो, स्केयर्ड, जब आप डरे हुए हो तो आपको क्या करना चाहिए, नथिंग कैन स्केयर मी, मतलब उस टाइम पे आप लोग को ये बोलना चाहिए कि कोई भी मुझे डरा नहीं सकता है। और व्हेन आई एम स्केयर्ड आई शुड ट्राई टू शो ग्रेट करेज, जब मैं स्केयर्ड होता हूँ, मतलब जब आप कैसे हो, डरे हुए हो, तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे आपको अपना साहस दिखाना चाहिए कि आप लोग क्या कर सकते हो, उस डर का सामना कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर डी क्या है, देखो ये सी तो हो गया, ए बी और सी हो गया ना, अभी डी देखो क्या है, वॉट कैन यू डू टू मेक अदर्स हैप्पी और टू मेक अदर्स फील बेटर। देखो बच्चों, दूसरों को हैप्पी या फिर अच्छा फील करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे जैसे कोई दुखी है तो उसको हंसाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो देखो इसका आंसर क्या दिया है, आई कैन मेक देम लाफ विथ माई जोक्स, मतलब मैं उनको हंसा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ माई जोक्स, अपने चुटकुलों से। और सेकेंड देखना, आई कैन हेल्प देम इन देयर डिफ़िकल्टीज़, जो उनकी डिफ़िकल्टीज़ है, वो जिसके वजह से परेशान है, उसमें मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे गुड हैंड राइटिंग है, तो बच्चों इसको आप बस देखो कैसे ABCD लिखा गया, आप भी ऐसे लिखने का ट्राई करना। एंड नेक्स्ट देखो यहाँ पे, फाइंड द राइट वर्ड्स, कंप्लीट द प्रैक्टिस ईच ऑफ द कन्वर्सेशन गिवन बिलो। तो मैं आपको टेक्स्ट बुक दिखाना चाहूँगी बच्चों, ये देखो यहाँ पे ये कन्वर्सेशन दिया गया है, तो ये देखो कुछ तो ब्लैंक है ना, ये सारी चीज़ें ब्लैंक है, तो इन्हें आपको क्या करना है, फिल करना है कि ये लोग क्या क्या बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है, तो इसका आंसर मैंने पीछे दिया हुआ है, यानी कि इसमें, चलो मैं आप लोग को बताते जाती हूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, थैंक यू फॉर द फ्लावर्स, ये क्या कहती है, इनको फ्लावर देती है ना, तो ये क्या बोलती है, थैंक यू फॉर द फ्लावर, तो ये क्या कहती है, माई प्लेजर, यानी कि मुझे खुशी है। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्लैंक था, आई स्पिल्ड वाटर ऑन योर शर्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एम सो सॉरी, ठीक है, कि मैंने क्या किया, तुम्हारे शर्ट पे क्या कर दिया, वाटर को गिरा दिया है, छिड़क दिया है। स्पिल्ड यानी क्या होता है, छिड़कना। नेवर माइंड इट विल ड्राई अप, फिर ये लड़का क्या कहता है कि नहीं नहीं जाने दो, कोई बात नहीं, ये सूख जाएगा। आगे देखो, थैंक यू सो मच फॉर कैरिंग द बुक्स, फिर ये टीचर क्या कहती हैं कि थैंक यू सो मच बेटा, तुमने क्या किया, मेरे बुक को कैरी किया। ठीक है, तो ये लड़की क्या कहती है, प्लीज़ डोंट मेंशन ये टीचर, इट्स माय ड्यूटी। फिर ये लड़की क्या कहती है, अरे टीचर कुछ नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है। ठीक है, अब ये आदमी क्या बोल रहा है, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे देखो मैंने फील किया, आप अपने टेक्स्ट बुक से मिलाते जाना। क्या बोला इसने, एक्सक्यूज़ मी कैन यू टेल मी द वे टू द जिम, क्या तुम मुझे जिम का रास्ता दिखा सकते हो। तो ये आदमी क्या कहता है, गो स्ट्रेट एंड टर्न एंड देन टर्न लेफ्ट, मतलब सीधे जाओ और फिर लेफ्ट में मुड़ जाओ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये कन्वर्सेशन था जो आप लोग को पढ़ना चाहिए एंड समझना चाहिए। अब यहाँ पे आगे बच्चों देखो खेल दिया गया है, खेल खेलना है आप लोगों को। इसमें क्या दिया है, फॉर्म पेयर्स और ग्रुप्स, वन पर्सन सेज एनी नंबर फ्रॉम 1 to 10,000, अदर नेम सुटेबल ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉर द नंबर। देखो बच्चों, आपको पेयर बनाना है, यानी कि टीम बनाना है, और फिर आप लोग को क्या करना है ना, खेल खेलना है। तो ये खेल कैसा होगा, जैसे कोई पर्सन है, कोई लड़का है या फिर लड़की है, वो ना कोई तो नंबर बोलेगी, जैसे कि 10 भी बोल सकती है, 1 से लेकर के 10,000 के बीच में कोई भी नंबर बोलेगी। ठीक है, तो आपको उन्हीं नंबर से रिलेटेड ना वर्ड्स बोलने, जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी। जैसे इस लड़की ने क्या बोला, 5, देखो इस लड़की ने क्या बोला, 5 बोला, तो ये बोलती है 5 फिंगर्स, 5 बॉल्स, 5 ग्रीन चिलीज, 5 क्या है, 5 बोन्स,
5 बिस्किट्स, ठीक है, इस तरीके से 5 लिटिल माइस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, ये गेम को खेल सकते हो, समझे? अब आगे देखना, 1 word to fit them all, choose at least 3 words from the box and think of something that fit them all, write down the meaningful phrase you have made। अब देखो बच्चों आप लोग को क्या करना है, ये जो टेबल दिया गया ना, इसमें से कम 3 शब्द को चुनना है और उन तीनों शब्दों के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या करना है, समुचित रूप से मेल खाने वाली एकाध वस्तु के संबंध में आप लोग को सोचना है। ठीक है। तो देखिए इसका आंसर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी, ये देखो, दिस इज़ द आंसर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, समझे? ये देखो इसमें जो वर्ड्स दिए गए थे उन्हें आपको 3 वर्ड्स को कम से कम लेना है और फिर उनके बारे में क्या करना है, वस्तु के संबंध में उसके बारे में आप लोग को सोचना है, समझे? जैसे कि यहाँ पे टॉल ले लिया ना, तो अ टॉल थिक ग्रीन ट्री, अ ब्यूटीफुल पिंक सॉफ्ट रोज, अ टॉल स्ट्रॉन्ग यंग मैन, अ येलो रिप स्वीट मैंगो, अ प्रिटी ब्लू लिटिल डॉल, अ बिग फैट अगली पिग, अ लॉन्ग ब्लू शाइनी रिबन, अ टेस्टी गोल्डन क्रंची बिस्किट, अ शॉर्ट फैट क्लीन टेल, अ टॉल थीन प्रिटी गर्ल। समझे? इस तरीके से आप लोग को करना है बच्चों। आगे देखिए यहाँ पर 6th क्वेश्चन क्या है, 5 बिगनिंग्स बट 1 एंड, मतलब कि 5 बिगनिंग्स हैं लेकिन एंड क्या है, एक ही है। ठीक है, तो ये एक गेम के जैसा है जो मैं आप लोग को टेक्स्ट बुक में दिखाना चाहूँगी। यस, ये देखो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में कहाँ गया, ये लो, यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो 5 बिगनिंग्स बट 1 एंड। यहाँ पे क्या बोला गया है कि फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5-7, चूज वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस एज द एंड, इनेक्ट द फ्रेज, देन यूज इट, फ्रेम डिफरेंट सेंटेंसेस, इनेक्ट द सेंटेंसेस, राइट डाउन एनी 5 ऑफ देम। देखो बच्चों आप लोग को क्या करना है ना, यहाँ पर ये जो फ्रेजेस दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी एक फ्रेज आपको चूज कर लेना है और फिर उनके सेंटेंसेस बनाने हैं और उसी की तरह से आप लोग को ना क्या करना है, एक्टिंग भी करनी है। समझ में आ रहा है? तो इसमें से आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे, रीडिंग है, स्माइलिंग है, ड्राइंग है, स्विमिंग इन अ टैंक है, क्राइंग है, कैरिंग हैवी बैग है, प्लेइंग विद अ बॉल है, लाफिंग है। ठीक है, तो आप कोई भी ले सकते हो। तो चलो मैं आप लोग को आंसर दिखा देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर प्लेइंग विद अ बॉल लिया है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम प्लेइंग विद अ बॉल, तो ये एक सेंटेंस हो सकता है। फिर द डॉग इज़ प्लेइंग विद अ बॉल, ये भी एक सेंटेंस हो सकता है। फिर दे आर प्लेइंग विद अ बॉल, ये भी सेंटेंस हो सकता है। एंड वी आर प्लेइंग विद अ बॉल, ये भी एक सेंटेंस हो सकता है। समझे? तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। फिर मैंने यहाँ पे दूसरा फ्रेज लिया है, कैरिंग अ हैवी बैग। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, शी इज़ कैरिंग अ हैवी बैग, फिर ही वॉज कैरिंग अ हैवी बैग, आई एम कैरिंग अ हैवी बैग, या फिर ऐसे भी हो सकता है, द वर्कर वॉज कैरिंग अ हैवी बैग, या फिर वी आर कैरिंग अ हैवी बैग। ये लिखा था ना, नहीं, ही वॉज लिखा था। ठीक है, दे आर कैरिंग अ हैवी बैग। तो आप इस तरीके से कैसे भी लिख सकते हो। देखो बिगिनिंग तो अलग अलग है बट यहाँ पे एंड क्या है, सेम है। हर जगह देखो लास्ट में वही वर्ड्स आ रहे हैं। फिर रीडिंग स्टोरी बुक्स, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए जो आप देख सकते हो। ठीक है, आप देख लेना। चलो अभी आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यू आर आउट इफ़ यू से यस और नो। देखो बच्चों यहाँ पे एक गेम दिया गया है, अगर आप यस या फिर नो कहते हो ना तो आप क्या हो जाओगे, आउट हो जाओगे। अब देखो बच्चों ये खेल क्या है मैं आप लोग को समझाना चाहूँगी। देखो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। जैसे ये लोगों ने देखो सर्कल बनाया हुआ है, गोला दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हाँ। और फिर आप लोग को इस तरह से ना खड़े हो जाना है, जैसे ये लोग खड़े हुए हैं। फिर आपको क्या करना है, देखो जैसे एक लड़की चाहे लड़का जो भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है गेम, तो ये लड़की इसको क्या कहती है, बिट्टू, आर यू रेडी। तो ये जो बिट्टू है ना, इसको यस या नो में आंसर नहीं देना। अगर ये यस या नो में आंसर देगा ना तो ये आउट हो जाएगा, ये खेल से बाहर हो जाएगा। और अगर वो यस या नो में आंसर ना देके कुछ और आंसर देता है, जैसे कि यहाँ पे कहता है कि आई एम ऑलवेज रेडी, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, ठीक है, तैयार हूँ, तो इसने यस या नो में आंसर दिया क्या, नहीं, इसने कुछ और आंसर दिया, इसका मतलब अभी ये आउट नहीं हुआ है। तो अब क्या करेगा, ये दूसरे खिलाड़ी से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि कुक्कू विल यू स्टॉप जंपिंग। तो ये भी यस या नो में आंसर नहीं देती है बट क्या कहती है, बट आई एंजॉय जंपिंग। ठीक है,
तो ये भी आउट नहीं हुई है। अब कुक्कू इससे पूछती है कि पैटी आर यू टायर्ड, तो ये यस या नो नहीं कहता, ये क्या कहता है कि आई एम हंग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये गेम क्या कर सकते हो, खेल सकते हो, समझे। चलो अभी आगे देखते हैं। ऑल सॉर्ट्स ऑफ लिस्ट, इसमें क्या दिया गया है, चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स टू मेक अ लिस्ट, ट्राई टू लिस्ट एज मेनी आइटम्स एज पॉसिबल विद इन 2 मिनट्स, थिंग्स एंड पीपल्स इन द क्लासरूम। देखो बच्चों, मैं आप लोग को एक टेक्स्ट बुक में दिखाना चाहूँगी। देखो आप लोग को क्या करना है ना, ये जो यहाँ पे ये जितने भी ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, टॉपिक्स दिए गए हैं, इनमें से कोई भी एक टॉपिक चूज़ करना है एंड आपको लिस्ट बनाना है। ठीक है, और जितने 2 मिनट में आप जितने भी नेम्स वहाँ पे लिख पाओ, जितने भी आइटम्स लिख पाओ, वो आपको लिखने हैं। तो कोई भी एक टॉपिक आप इनमें से चूज़ कर सकते हो। चलो अब मैं आप लोग को इसका आंसर बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया है थिंग्स एंड पीपल इन द क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम में जो लोग और थिंग्स होते हैं, जैसे कि क्या क्या होता है, चेयर, टेबल, बेंचेस, डेस्क, ब्लैक बोर्ड्स, डस्टबिन, फैन, ट्यूबलाइट्स, मैप, चार्ट्स, विंडो, डोर, टीचर, स्टूडेंट्स, मॉनिटर। ठीक है, उसी तरीके से मैंने एक और यहाँ पे टॉपिक लिया है, आपको एक ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। थिंग्स यू सी इन द किचन, किचन में कौन कौन से चीज़ें होती है वो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, देखो बाउल होता है, कप होता है, स्पून, बकेट, कटर, कॉल्ड्रॉन, डिश, ड्रम, गैस सिलेंडर, ओवन, उसके बाद से पैन, जार, जग, नाइफ, लैडल, मिक्सर, मॉप, ग्रेटर, उसके बाद ग्लास, मैच बॉक्स, रोलिंग बोर्ड, फिर रोलिंग पिन होता है, सीव होता है, सिंक होता है, स्टोव, स्ट्रेनर, सॉसर, पिक्चर, पिंसर्स, टीन, टोंग्स, ट्रे, स्कूप, मैट, मदर। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने और भी टॉपिक्स लिए हैं, लेकिन आपको ज़्यादा टॉपिक्स नहीं लेने हैं, समझे ना। इस तरीके से आप लोग को करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको लिखने का मन करे तो आप लोग पूरा भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे बी देखो क्या है, नाउ पुट द वर्ड्स इन योर लिस्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखो बच्चों, अभी जो आपने लिस्ट बनाई, समझिए आपने कोई एक टॉपिक लिया और आइटम्स के ना जो भी सामान है उनके लिस्ट बनाए, तो उन्हें आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या, जो ऊपर हमने एक बार देखा था ना अभी, तो वैसे ही आप लोग को करना है। ठीक है, तो वो आप खुद से करिएगा, डू इट योर सेल्फ, समझे, खुद से करना है। फिर आगे क्या दिया है, कंपेयर योर लिस्ट, ट्राई टू डिस्क्राइब द आइटम्स इन योर लिस्ट, मेंशन देयर शेप, साइज, कलर, नंबर एक्सेट्रा एंड राइट मीनिंगफुल फ्रेजेस। देखो बच्चों, अभी आपको क्या करना है, जो आपकी लिस्ट है ना, आपको उसे कंपेयर करना है। और आपको क्या करना है, जो भी आइटम्स आपने लिखे हैं ना, तो उनके बारे में आप बता सकते हो, जैसे कि साइज़, जैसे अगर चेयर है तो चेयर का साइज़ कैसा है, बड़ा है कि छोटा है, इस तरीके से आप लोग उसका कलर बता सकते हो, नंबर बता सकते हो, समझे। तो चलो मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे मान लीजिए चेयर, ठीक है, तो चेयर समझिए आपके वो जो आपने वर्ड्स लिखे ना उसमें चेयर आया है, तो आप कैसे चेयर के बारे में बता सकते हो, ब्राउन चेयर, फिर स्क्वायर टेबल के बारे में बता सकते हो, वाइट क्लाउड्स बता सकते हो, फिर राउंड बाउल, 5 स्पून्स, 2 ग्रीन पैरट्स, 1 गैस सिलेंडर, 2 लॉन्ग स्टिक्स। ठीक है, इस तरीके से। अब 9th वन यहाँ पे देखना, कंप्लीट द सेंटेंसेस इन द येलो ट्रैक यूजिंग फ्रेजेस फ्रॉम द ग्रीन फील्ड। देखो बच्चों, यहाँ पे ये देखो ग्रीन क्या है, ग्रीन खेत है, यानी कि फील्ड है। बाद यहाँ पर क्या है, देखो येलो कलर के ना क्या है यहाँ पे ट्रैक है। तो आपको क्या करना है, ये जो खेत है ना, इसमें देखो कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, तो इन फ्रेजेस से आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो ट्रैक में सेंटेंसेस दिए गए हैं इन्हें आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे मैं आप लोग को बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या दिया है, यू आर आवर लीडर। ठीक है, क्या बोलोगे, यू आर आवर लीडर। जैसे यहाँ पे ना यू आर दिया था ना, ओनली यू आर दिया था। ठीक है, तो अभी आगे आप क्या लिखोगे, यू आर आवर लीडर। आवर लीडर कहाँ पर है बच्चों, तो ये देखो यहाँ पे है आवर लीडर, समझे। तो इस तरह से आप लोग को फिल करना है। फिर सीज, अभी इसमें आप क्या लिखोगे, तो सी इज़ माई फ्रेंड, they are in group B, he is our teacher, I am her brother, we are in the same school, you are in their group। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको कंप्लीट कर सकते हो। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमने ये जो हमारा लेसन दिया गया था, क्या नाम था इसका,
ओके 1.2 इसका क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिया एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।